दोस्तों, बिहार में अभी एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में देखिएगा तो दूसरे राज्य यानी अदर स्टेट वालों का बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। तो उसी को लेकर आरटीआई किया गया था, तो आयोग की ओर से आरटीआई रिप्लाई किया गया है। तो चलिए देखिए, और आप देखिएगा तो आपको उम्मीद नहीं होगा कि इतना अधिक दूसरे राज्य वालों का रिजल्ट कैसे हो गया। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि अभी देखिएगा तो बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 12,000 पदों पर इंटर लेवल की भर्ती आई है। फिर सीजीएल 4 यानी सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आ रही है। दरोगा हो गया, पुलिस, तो पुलिस की देखिएगा तो बिहार पुलिस 21,391 का भी एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम। तो इसमें भी देखिएगा तो अदर स्टेट वाले अच्छा खासा फॉर्म फिलअप किए हैं। तो क्या इस रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से फटाफट आप सभी ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई देखिए, क्या कुछ रिप्लाई दिया गया, कितना क्या रिजल्ट हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर तो बहुत अधिक परसेंटेज में अदर स्टेट वालों का रिजल्ट हुआ है। तो ये देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से आरटीआई का जवाब है। 14 मई 2024 का ये रिप्लाई है। यहाँ पर आप प्रेषक में देखिएगा प्रशाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर रिप्लाई दिया गया। बाकी सेवा में तो ये स्टूडेंट का डिटेल्स है, इसलिए यहाँ पर हेड है। अब मेन ये है दोस्तों कि बीएसएससी, तो देखिए अभी बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है। बीएसएससी इंटर लेवल हो गया। इसके अलावा पुलिस, तो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का भी सीट है। इसमें भी देखिएगा तो 18 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुआ। 18,65,000 बिहार एसएससी में 25.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी अच्छा खासा बिहार में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो क्या इसमें भी इफेक्ट पड़ने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, तो यहाँ पर उपर्युक्त विषय आपके सूचना प्रपत्र यानी फॉर्म ए के अनुसार यहाँ पर निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी ये सूचना यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 26/2023। और इसके बाद देखिएगा तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में 18 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित 1 से 5 जनरल के परीक्षा फल में। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की ओर से आरटीआई करके ये मांगा गया था जवाब कि यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई यानी प्रथम चरण वाला जो शिक्षक की बहाली है, जिसमें आप देखिएगा तो 80,000 के अप्रॉक्स में 1 से 5 में सीट था, 79,000। तो यहाँ पर 1 से 5 में जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें कितना क्या अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बीपीएससी की ओर से जो रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अदर स्टेट वाले कितना है, बिहार के कितना है, इस तरह से। तो 18 तो यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया जनरल के परीक्षा फल में। तो यहाँ पर देखिए कुल चयनित पुरुषों की संख्या 7949 है। इसके बाद देखिएगा कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795 है। तो यहाँ से ये देखिएगा तो टोटल है, टोटल यहाँ पर 7949 हो गया पुरुष मेल। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि फीमेल का अधिक रिजल्ट क्यों है, क्योंकि फीमेल के लिए देखिएगा तो 35% सीट रिजर्व है और 3% और एक्स्ट्रा है। 38% सीट जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, तो यहाँ पर रिजर्व हो गया। और इधर वाले जो भी बहाली देखिएगा, चाहे दरोगा हो गया या फिर पुलिस हो गया, इस बहाली में देखिएगा जो 38% सीट महिलाओं के लिए रहता है उससे बहुत 1-2% एक्स्ट्रा का रिजल्ट होगा। बाकी यानी ज़्यादातर पुरुष का ही रिजल्ट होता है। रीज़न क्या है कि मार्क्स बेसिस पर रिजल्ट होता है, तो जिसका अधिक मार्क्स आएगा वही तो जनरल सीट ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो पुरुष अभ्यर्थियों का मार्क्स अधिक नहीं आया था, इस कारण से यहाँ पर महिला का ही ज़्यादा रिजल्ट है। तो 17,795 जो है यहाँ पर महिला हो गया, कुल चयनित महिला। अब इसमें से देखिएगा अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कितना अदर स्टेट वालों का रिजल्ट कैसे हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या 3909 और दूसरे राज्य के कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112। यहाँ पर हम महिला की बात करें दोस्तों, तो ये जो 17,795 टोटल महिला का सीट आप समझिए या फिर सिलेक्शन समझिए, इसमें से 10,112 जो है अदर स्टेट वाले ही है। और अगर आप इसको प्रतिशत में निकालिएगा तो 56% से भी अधिक है। तो यानी आप सीधा समझिए कि 56% जो रिजल्ट है यहाँ पर महिलाओं का जनरल कैटेगरी में, ये सिर्फ अदर स्टेट वालों का ही है। अब आपको लग रहा होगा क्या बिहार पुलिस में भी इसी तरह से होगा क्या? बिहार पुलिस में देखिएगा टोटल महिलाओं का सीट जो है 21,391 में 8,000 सीट है। अब अगर इस तरह से होने लगेगा तो पता चला कि ज़्यादातर अदर स्टेट वालों का ही रिजल्ट हो गया। तो देखिए पुलिस और दरोगा से रिलेटेड या फिर जो भी ओपन कंपटीशन वाला एग्जाम है उसमें खास इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं पड़ने का बड़ा कारण यह है कि एक ओपन कंपटीशन, इसमें डिग्री वाला कोई कंडीशन नहीं है कि आपका बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। और बिहार में देखिएगा तो ये अचानक बहाली आ गई, किसी को पता ही नहीं था कि बीपीएससी के माध्यम से जिस तरह सरकारी जॉब वाली बहाली है उस तरह से कंपटीशन एग्जाम के आधार पर होगा। तो बिहार में जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिसको सरकारी नौकरी का सपना रहता है, ना के बराबर देखिएगा तो बीएड डीएलएड कोर्स करते थे, क्योंकि यहाँ पर नियोजित शिक्षक वाला कंडीशन था। तो सभी अपना इधर वाले जो टेक्निकल डिग्रियाँ करते थे, लेकिन ये सब डिग्री ना के बराबर करते थे और बाकी कंपटीशन की तैयारी करते थे।
तो इसमें आप देखिएगा तो दूसरे राज्य वाले जो फॉर्म फिलअप किए हैं तो यहाँ पर मार्क्स बेसिस पर रिजल्ट होता है। तो दूसरे राज्य वालों का क्या था कि मार्क्स अधिक था बिहार के जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि बिहार में देखिएगा तो परसेंटेज मार्क्स के आधार पर पहले सिलेक्शन होता था डिग्री के अनुसार, बाकी सीटेट ये सब तो कंडीशन था ही, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका मार्क्स के आधार पर ही होता था इसमें। तो अदर स्टेट वाले जो है बिहार के स्टूडेंट से अधिक मार्क्स लाए हैं और यहाँ पर रिजल्ट सभी का हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार पुलिस का 21,391 में भी इससे इफेक्ट करेगा। तो देखिए अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखिएगा ना बिहार पुलिस का रिजल्ट या फिर दरोगा का, तो उसमें आपको गिने चुने लोग दिखेंगे अदर स्टेट वाले, क्योंकि यहाँ पर ओपन कंपटीशन है, मार्क्स अधिक लाएगा तब तो रिजल्ट होगा। तो बिहार के स्टूडेंट देखिएगा तो वैसे रेगुलर रूप से तैयारी सब कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि दूसरे राज्य वाले बिहार के स्टूडेंट से अधिक मार्क्स ला लेंगे, कुछ का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस में 21,000 में बात करें 200-400-500 बहुत हो गया अदर स्टेट वाले, इससे अधिक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो टीचर भर्ती में तो बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इधर वाले जो ओपन कंपटीशन वाला भर्ती है, बिहार एसएससी हो गया, बिहार सचिवालय CGL 3 का ही रिजल्ट देखिएगा तो आपको गिने चुने मुश्किल से लोग मिलेंगे अदर स्टेट वाले, ये नहीं है कि अच्छा खासा लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है डोमिसाइल को लेकर, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। इसमें देखिए टोटल जो अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 7949 है, जिसमें से 3909, यानी देखिएगा तो ये जो निकालने पर आता है 50% अदर स्टेट वालों का रिजल्ट हुआ है। ये टोटल सीट का नहीं है, जनरल सीट का है। जनरल सीट बिहार में कोई कंडीशन नहीं है, जितना भी सीट है जनरल कैटेगरी का सभी पर अदर स्टेट वालों का ही सिलेक्शन हो सकता है, बिहार के लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई 10% वाला कंडीशन बिहार में नहीं है। इसी तरह से महिला में देखिएगा तो 17,795 सीट है, जिसमें से 10,112 अदर स्टेट महिलाओं का, यानी 56% महिलाओं का अदर स्टेट का ही इसमें रिजल्ट हुआ है। और बाकी जो रिजर्व सीट था 79,000, तो 79,000 टोटल सीट में से देखिएगा जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में दूसरे राज्य वालों का रिजल्ट नहीं होता है, जनरल कैटेगरी में ही सिर्फ अदर स्टेट वाले रिजल्ट ले सकते हैं। और आप देखिएगा दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जो बहाली की जाती है, भर्ती की जाती है टीचर की। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि टीचर की भर्ती ओपन कंपटीशन के आधार पर हो, जब सिलेक्शन हो जाए तो ट्रेनिंग के माध्यम से DLED BEd कोर्स करवाया जाए। ओपन कंपटीशन के आधार पर कौन कौन बहाली चाहते हैं, आपके अनुसार बेस्ट ओपन कंपटीशन है या फिर अभी जो बहाली चल रही है DLED BEd कोर्स के आधार पर, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।